राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित बगाना बस स्टैंड के पास एक केबिन में आग लगने से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित पक्ष ने दिवेर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 21 मई की रात करीब 2 बजे राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बगाना ग्राम पंचायत के बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर घटित हुई। कुछ युवकों ने मिलकर बस स्टैंड के पास स्थित एक केबिन में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि पूरा केबिन के बाहर सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि केबिन के अंदर रखे 20,000 रुपए नगद, दुकान का सामान और कुर्सी समेत सभी वस्तुएं जलकर राख हो गई। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में दिवेर पुलिस से न्याय और सहायता की अपील की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आग लगने वाले युवकों की तलाश भी की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका मगरांचल टाइम्स में। आपको बता दें कि राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बगाना ग्राम पंचायत के बस स्टैंड के पास में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना थी कि स्टैंड के पास एक केबिन के पास जो छड़ी बनी हुई थी उसमें भीषण आग लग गई। हजारों का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। अब खैर कितनी वहाँ पर जो है जनहानि हुई है या हम कह सकते हैं कितनी मालहानि हुई है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजू जी वहाँ पर मौजूद है। राजू, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, लोग आपके साथ मौजूद है जिनके साथ पूरा घटनाक्रम घटा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ पूरी अपडेट सामने आ रही है? नमस्ते प्रिया, सबसे पहले सभी मंगराचल टाइम्स के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद है राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम उपखंड की बागाना ग्राम पंचायत के, जहां हम बता दें कि कुछ दिन पूर्व में कुछ युवकों ने एक ई मित्र और चाय के ठेला संचालित था। कुछ युवकों ने वहां उसको आग के हवाले कर दिया। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए हम उनसे ही सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यपाल सिंह नाम है मेरा। क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे 20 तारीख को हम वहीं पे रात्रि सो रहे थे और दूध सिंह और मैं दोनों सो रहे थे। करीब लमसम 2:30 बजे की घटना है। 2:30 बजे हमारी एकदम नींद खुली और आग चल रही थी, बहुत तेज़ लपटें आ रही थी। उसमें हम एकदम से मेरे पास में सो रहे थे दूध सिंह को उठाया, उनको साइड में बोला, उनको बोला कि वो आदमी भग रहा है आग जला के, उसका नाम रमेश सिंह है। और वहाँ पे बाल्टियाँ वगैरह सारी जल गई। आसपास के लोगों को आवाज़ भी लगाई मैंने और फिर 112 पे कॉल किया मैंने। फिर एक पुलिस आई थी और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया और फिर आग पे काबू पाया गया। जैसा कि प्रिया मैं बता दूं, पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना कौन सी तारीख की थी? 20 तारीख को रात्रि को। 20 तारीख की रात्रि को घटनाक्रम बताया, जिसमें ये खुद भी केबिन के बाहर ही सो रहे थे। कुछ युवक आए और उसको आग के हवाला किया। प्रिया, आपने युवकों की बात करी राजू जी, क्या ये जो लोग थे वो युवकों को जानते थे? क्या पहले कोई पुरानी रंजिश उनके साथ रह चुकी थी उनकी, या फिर कौन वो युवा थे? क्या उनकी पहचान हो पाई है, अभी तक शनाख्त हो पाई है उनकी? जैसा कि हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि उस बस स्टैंड पर और भी केबिन संचालित है, तो आपके केबिन को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि मेरे से वो बनती नहीं थी और बार बार आके मेरे को झगड़ा करते थे और टॉर्चर करते थे। और एक ही दिन पहले मेरे को झगड़ा किया था कि तेरा केबिन उठा दूंगा, जला दूंगा, और धमकी देके गया था मेरे को। क्यों, आपसे क्या कोई पुरानी रंजिश? क्या रंजिश यही थी कि मैं वहाँ पे मेरा केबिन चल रहा था, मेरे पास स्पेस था, गाड़ियाँ रुकती थी, उस कारण वो रंजिश थी। प्रिया, मैं बता दूं कि कुछ इनके वहां पर ई मित्र और चाय का ठेला संचालित आए, वहां के ग्राहकों का काफी आवागमन था। इसको लेकर बताया जा रहा है ये मामला पूरा। प्रिया जी हाँ, जो लगभग जानने की कोशिश करेंगे कि जो कितने अभी पैसे का जो है इनको नुकसान हो चुका है। क्या उनकी भरपाई के लिए इन्होंने कोई उम्मीद लगाई है, किसी नेता से उम्मीद लगाई हो, पुलिस से कोई मुआवजे की उम्मीद रखती हो? इस पर लाइक का नुकसान हो गया। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान में बाल्टियाँ, लैपटॉप, मशीनें, सारी ई मित्र का वर्किंग और किराना का सामान और चाय का और पलंग वगैरह सारा जल गया। जब ये पूरा जब इस केबिन के आग लगाई थी तब आप कहाँ थे? हम वहीं थे, आग लगाई तब हम सो रहे थे बाहर। अच्छा, फिर आपने इस आग को जलते देखकर आसपास के लोग और आए? बिल्कुल, लोग आए थे। हमारे पूर्व सरपंच हैं वहाँ, खेत सिंह जी आए थे और सामने ही रहते गोपाल सिंह जी भी आए थे। वहाँ पे देखा था, उनको आवाज़ लगाई थी मैंने। जैसा कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब ये घटनाक्रम हुआ था आसपास के लोग भी वहाँ पहुंचे थे। प्रिया जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि
जिस तरीके से इनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, पुलिस को भी इन्होंने मौके पर सूचना दी और जिस तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब फिर जानना चाहेंगे कोई नेता या फिर कोई पंचायत के आसपास के लोग वहाँ पर पहुंचे थे उस दौरान, या बातचीत उनसे हुई आप लोगों की? जैसा कि मैं इनके साथ एक और शख्स थे वहाँ आगे आइए। ये प्रिया, जैसे मैं, क्या नाम है पहला आपका? दूध सिंह नाम है जी। दूध सिंह जी, जब ये आप वहाँ, जब ये जो आग लगाई गई थी तब वहाँ मौके पे थे क्या? मैं बस सोता था शाम। अच्छा, आप रोज वहीं सोते थे? वहीं सोता, मैं होटल इनकी चलाता हूँ। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप? मैं इनके मतलब ये शुरू हुई अपने रामचंद्र जी का वो वनवास वो अपने किया था ना शिलान्यास जी, उसी समय से मतलब वहीं अयोध्या में उसी समय से वहीं सोता हूँ। ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ था उस वक्त, आपने क्या देखा? मैंने क्या देखा, आग लगती मेरे को उठाया था इस भाई ने। हाँ। क्या भाई ये मतलब आग वो जा रहा है हम्म। ठीक है नहीं, तो मैं उठा, जब मेरे जाते देखो पूर्ण नजर आई थी मेरे को, देखो मैंने पहचान नहीं सका था जी। हाँ, मेरे को पूर्ण नजर आई थी और आदमी भाग रहा था, ठीक है। वो इसने देखा। अगर आप समय पे नहीं उठते तो मैं जल जाता, मेरे जूते जले हुए हैं अभी तक तो, ये मेरे जूते भी जले हुए हैं जी जी। और मतलब मेरे ये लकड़ी के मतलब ये भी जले हुए हैं, ये उसके ऊपर ये जो प्लास्टिक सड़ा हुआ था, क्या आप वहीं सो रहे थे? मैं वहीं सो रहा था और खाट भी वो अभी भी वहाँ जला हुआ पड़ा है। प्रिया, जैसा कि मैं बता दूं, क्या नाम है आप? दूध सिंह नाम है। दूध सिंह जी है, ये उसी कैबिन के बाहर चाय का ठेले के ऊपर चाय बनाते थे। जब ये घटना घटी तो वो भी पास में ही सो रहे थे। गनीमत रही कि आग फैली नहीं, वरना क्या है कि बड़ा हादसा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि पुलिस को जो है मामले दर्ज करवा चुके हैं, तो क्या कुछ अब पुलिस की तरफ से अपडेट आ रही है? क्या युवकों की तलाशी की जा रही है या फिर इस युवक को पकड़ा गया है अभी तक? इस मामले में आपने प्रशासन से किसी प्रकार की कोई गुहार लगाई? प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दी 21 तारीख को, अभी तक उसमें कोई ना तो एफआईआर दर्ज हुई है ना कोई घटना का कोई अभी हुआ कार्य। जैसा कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमने रिपोर्ट तो दी है, लेकिन रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। प्रिया, क्या उन युवकों को वो पहले से जानते थे जिन आरोपियों ने आग लगाई है? क्या जो आपके केबिन के आग लगे, इनको आप पहले से जानते हो, परिचित हो? बिल्कुल, मेरे दुकान के सामने ही रोड के उस अपोजिट में उसका पंचर का ठेला है और बार बार मेरे से कभी कभी झगड़ा करता रहता है किसी न किसी बात पे। आप इस केबिन के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं? मैं यूनिट का कार्य करता हूँ और बाहर जाए का कार्य होता है। कितने समय से कर रहे हैं? कम से कम 3-4 साल से होता है। अब आपके इस पूरे मामले, आप कहीं आपके ग्राम पंचायत या आसपास में कहीं मुआवजे की मांग की है कहीं? फिलहाल तो नहीं किया, पुलिस से उम्मीद है भी कुछ कार्रवाई करे तो। जैसा कि प्रिया, इस एरिया के अंदर ये जो घटना गिरी ये निंदनीय है, लेकिन अब पीड़ित पक्ष ने दिवेर पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई है। अब देखना होगा आगे इनको कहां तक न्याय मिल पाए। प्रिया, बिल्कुल। तो ये कुछ अपडेट सामने आई थी, हमारे साथ हमारे राजू जी संवाददाता मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, आप मौके पर पहुंचे और आपने पीड़ित पक्ष की जो पूरी जानकारी है वो भी साझा करी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बगाना बस स्टैंड के पास में एक केबिन के पास एक खड़ी पर भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि केबिन में आग नहीं लगी, आग ज्यादा फैल सकती थी, जो है जनहानि और साथ में मानहानि की भी ज्यादातर जो है सामने आ सकती थी। शिकायत के साथ करीबन 2 बजे रात को ये पूरी आग लग गई। खैर, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मुआवजे की मांग की जा रही है और जिन आरोपियों ने ये सब पर जो पूरी हरकत की है उनको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसी और तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल मगरांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।